Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए एवं सी टेट एम पी टेट वर्ग 3 या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की जो क्लासेस हैं उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को क्लासेस एवं इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। जैसा कि पता है आप लोगों का सी टेट जो आपका जुलाई 2024 में होने वाला है उसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। टॉपिक वाइज अभी थ्योरी चल रही है। बहुत जल्द आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉग्निशन एंड इमोशंस, हिंदी में संज्ञान एवं संवेग। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। कॉग्निशन क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, किस कंडीशन में इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित। कॉग्निशन संज्ञान एक चीज याद रखना, जो संज्ञान होता है ना वो दिमाग से रिलेटेड होता है। जो इमोशंस होते हैं वो आपकी फीलिंग, जिसको है ना इमोशन, संवेग मतलब फीलिंग। इमोशन जैसे आपका सुख दुख, रोना, आपको गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपके इमोशंस है। तो पहले आपको ये चीज अगर आपने मीनिंग समझ ली, सीडीपी का एक ही फंडा है कि अगर आपने उसको समझ लिया तो ही आपसे सीडीपी बनेगी। अगर आपने उसको रटने की कोशिश की तो समझ लीजिए सीडीपी में आपके कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे और आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते सीडीपी में। और अगर आपने सीडीपी में अच्छी पकड़ बना ली, आपका बेस अच्छा हो गया, तो बाकी जो आपकी सब्जेक्ट पेडोलॉजी है ना, तो सीडीपी आपका बेस है। सीडीपी अगर आपको समझ में आ गई तो जो सब्जेक्ट पेडोलॉजी होती है आप उसे एक या दो बार पढ़ेंगे, बहुत आसानी से उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कॉग्निशन मतलब दिमाग से रिलेटेड संज्ञान। आपको पता है जीन पियाजे का एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी है। तो संज्ञान को आप दिमाग रखना है। जो संज्ञान होगा ना वो किससे रिलेटेड होगा, आपका समझ से रिलेटेड होगा, ज्ञान से रिलेटेड होगा। तो ये जो समझ और ज्ञान होता है कहाँ से, दिमाग से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। तो जो कॉग्निशन होता है, जो संज्ञान होता है वो आपका दिमाग से रिलेटेड होता है। जो आपके इमोशन यानी कि संवेग होता है वो आपका रिलेटेड होता है आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से। आपको क्रोध आना, गुस्सा आना, रोना आना, जो आपकी फीलिंग है उनको एक्सप्रेस जो करोगे वो होती हैं आपकी इमोशंस, यानी आप कह सकते हो भावनाएं। तो वो होता है आपका संवेग। चलिए अब पढ़ेंगे हम कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में। पर आपको मतलब समझ में आ गया ना, बस ये दिमाग में डाल लीजिए, कॉग्निशन मतलब आपसे दिमाग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी वो होगा आपका कॉग्निशन। इमोशंस यानी भावनाएं, संवेग जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जैसे आपका क्रोध आना, गुस्सा आना, रोना, हंसना, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, इमोशंस के अंदर। और कॉग्निशन में जैसे आपकी समझ कितनी है, आपका ज्ञान कितना है। अब ये ज्ञान समझ ये कहाँ से रिलेटेड है, आपकी माइंड से। तो ये आपका कहलाएगा कॉग्निशन। तो आई थिंक मैंने दो चीजें ऐसी बता दी ना कि बस आप कॉग्निशन जब भी दिमाग में आएगा तो आ जाएगा दिमाग से रिलेटेड है। मतलब जैसे ज्ञान समझ रखना, ये सब कॉग्निशन हो गया। इमोशंस में आ जाएगा आपकी भावनाएं, फीलिंग, रोना, क्रोध करना, गुस्सा आना, ये सब चीजें कहाँ से आ जाएंगी, इमोशंस के अंदर आएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे डिटेल में इसके। सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञान के बारे में कि संज्ञान होता क्या है। संज्ञान का अर्थ समझ या ज्ञान होता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि संज्ञान है क्या, कि आपके अंदर समझ कितनी है या आपको नॉलेज कितना है, कितना ज्ञान है, तो वही आपका संज्ञान कहलाता है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। अधिगम मतलब लर्निंग, याद रखिएगा। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। जो लर्निंग का मुख्य केंद्र होता है वो क्या होता है, कॉग्निटिव एरिया होता है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती हैं। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती हैं। संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें शैक्षणिक प्रक्रियाओं में, तो जो शैक्षणिक प्रक्रियाओं में अधिगम होता है ना, अधिगम का मेन जो मुख्य बिंदु होगा वो आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं,
तो उसका मुख्य केंद्र आपका क्या होगा, कॉग्निशन होगा, संज्ञान होगा। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती हैं जिनमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती हैं जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर के शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती हैं। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती। मान लीजिए आपने कोई चीज अपने सामने देखी, उसको अपने हिसाब से समझा, तो उस चीज को आपके अंदर क्या आ गई, समझ आ गई कि अगर मान लीजिए कोई आपने शेप देखा, कोन टाइप का है, तो आपके दिमाग में आएगा ना ये कोन है, तो ये किस टाइप का कोन हो सकता है, ये किसका टोन है, उसको अपने आप देख के उसकी समझ स्थापित करना आपके माइंड के अंदर, वो चीज आपकी कहलाएगी संज्ञान। यहाँ पर आपको संज्ञान पूरा समझ में आ गया। बाकी जो मैंने की पॉइंट आपको बता दिया, या संज्ञान मतलब माइंड से रिलेटेड नॉलेज, आपका समझ आपकी, ये सब आता है आपका संज्ञान के अंदर। अब पढ़ लेते हैं हम इमोशंस के बारे में। इमोशन क्या होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इमोशन को हिंदी में संवेग कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से समझ में आ गया आपको कि जो इमोशंस होते हैं वो शरीर को उत्तेजित करने वाली प्रक्रिया होती है। और जो आपका इमोशन शब्द का जो रूपांतरण होता है वो हिंदी में होता है संवेग। और इमोशंस जो ये शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई थी और इसी का अर्थ होता है आपका उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। अब देखिए इमोशंस कौन कौन से हो सकते हैं। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में, जैसे सुख हो गया, ये आपके इमोशंस है, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। समझ गए आप। जो भी आपके अंदर इमोशंस आएंगे, जो आपकी फीलिंग आएंगी अंदर से, जो आपकी भावनाएं आएंगी, वही होता है आपका इमोशन, संवेग। जैसे सुखी होगे तो अंदर से आप क्या होगे, सुखी होगे। दुख होगे तो आपके चेहरे पे अलग दिखेगा। तो ये क्या है, ये इमोशंस हैं आपके अंदर। अंदर ही अंदर डर रहे हैं आप, तो क्या है, भय है, क्रोध है, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीजें आती हैं आपकी संवेग के अंदर। अब ये संवेग की क्या है, डेफिनेशंस है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। अगर हम बात करें वुडवर्थ के अनुसार, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है, वुडवर्थ के अनुसार है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये जो डेफिनेशन है ना, इनको एक एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप आगे सिर्फ सीटेट तो आपको देना नहीं है ना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते आप लोग, तब तक आपको एग्ज़ाम देते रहना है। तो एक एक दो दो बार पढ़िए, रटने की कोशिश मत करिए। इन चीज़ों को क्या है, एक बार, दो बार, चार बार ऐसे रिपीट करते रहिए, या एक अपना एक रूटीन बना लीजिए। जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे डेफिनेशंस हो गई, किसी के थॉट हो गए, उनको डेली आप एक एक बार पढ़ लिया करें। अब ये जी.एस. रॉस के अनुसार आपकी संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। जरसेल्ड के अनुसार बात करें तो किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जो संवेग है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, व इंटर रिलेटेड भी होते हैं एक दूसरे से। तो आपकी जो कॉग्निशन की बात करें और इमोशंस की, इन दोनों की बात अब यहाँ पर हो गई है, हो रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्या होते हैं, द्विदिशात्मक होते हैं और इंटर रिलेटेड भी होती है। कॉग्निशन और इमोशंस एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन जजोंक के अनुसार ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बस इसको याद रखिएगा। जजोंक के अनुसार इमोशन एंड कॉग्निशन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके अनुसार, जजोंक के अनुसार। मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोजन पर निर्भर करती है। अगर बात की जाए, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए
कि कौन सा गिफ्टेड बच्चा है, तो कौन कौन सा संयोजन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो नीचे आपको दिया गया है। डायग्राम के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड बच्चा हो सकता है। यहाँ पर याद रखिए, जो आपका इमोशंस एंड कॉग्निशन होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित भी होते हैं और ये द्विदिशात्मक होते हैं, लेकिन जजोंग के अनुसार ये दोनों इमोशन एंड कॉग्निशन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो सुझाव दिया गया है शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना, तो उसको हम डायग्राम में देखेंगे। अगर किसी बालक के अंदर हाई एबिलिटी है मतलब उच्च क्षमता है, हाई क्रिएटिविटी है यानी कि उच्च रचनात्मकता है, हाई कमिटमेंट है, उच्च प्रतिबद्धता है। कमिट देखिए, अब ये हाई क्रिएटिविटी और एबिलिटी ये चीज़ें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि क्रिएटिविटी क्या होती है। अब क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या होती है, एबिलिटी है उसके अंदर कुछ करने की, तो वो क्षमता है। कमिटमेंट की बात करें कि अगर मुझे ये एग्जाम में या मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं या इस सब्जेक्ट के मुझे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं, अगर उसने वो कमिटमेंट कर दिया है तो वो करके ही रहेगा। अगर उसके अंदर ये तीनों चीज़ें, तीनों क्वालिटी पाई जाती हैं, तो वो बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड बालक होगा, यानी कि गिफ्टेड बच्चा होगा। इसको 3 रिंग मॉडल कह सकते हो, 3 रिंग मॉडल। ओके, तो चलिए आज हमने क्या क्या देख लिया, कॉग्निशन एंड इमोशंस के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और ये जो आपकी क्लासेस चल रही है ना, ये सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं और एमपी टेट वर्ग 3, क्योंकि इन दोनों का 90% सिलेबस सेम टू सेम है। तो अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 या किसी भी टीचिंग एग्जाम की करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो आपके हर टीचिंग एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद आपके आगे थ्योरी चलेंगी, जैसे आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया, है ना, नैतिक सिद्धांत हो गया। ये सब एक एक करके हम पढ़ेंगे और बस ये समझ लीजिए कि आप क्लास देख लीजिए, इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि आपको रटने की या किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, हमें एक काम और करना है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर के आना है, किस तरह से आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, अगर हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इतने सारे मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.teachersfactory.in, आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर आपको सीडीपी अगर पढ़ना है तो थ्योरी सीडीपी के नाम से एक ऊपर मेन्यू में जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं तो प्रैक्टिस सेट, मैंने अभी ईवीएस के कुछ प्रैक्टिस सेट हैं और सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कम से कम 700-800 होंगे, उसमें 15-16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ से जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, किसी ना किसी टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिक्षक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, वो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लिंक आपको वेबसाइट की नीचे ही मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट भी मिलेगा। प्रैक्टिस सेट बेस्ड सबसे ज़्यादा तो आपके लिए ज़रूरी है कि कंटेंट आपको मिलेगा, और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए कोई नहीं, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वहाँ पर समझ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इतने ज़्यादा मिलेंगे, चाहे आपकी सीडीपी के हों, हिंदी हो या हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश हो या इंग्लिश पेडालॉजी, समझ रहे हैं। इसके अलावा आपके मैथ पेडालॉजी, इन सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी सीडीपी के लगभग 15 से 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं, तो वेबसाइट में जाकर के प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइए।